हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, हम जब भी भोजन करते हैं तब पाचन के लिए आमतौर पर पेट में एसिड का सेक्रेशन होता है। लेकिन खाना पेट में नहीं रहने पर भी एसिड की थोड़ी मात्रा निकलता रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन में यह मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिसके बाद कई तरह के सिम्टम्स और डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, जो कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। इसीलिए इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एंटासिड्स क्या होते हैं, इनके यूजेज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन के साथ साथ इंट्रैक्शंस के बारे में। इसके साथ ही एंटासिड्स के कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एंटासिड्स एंटी और एसिड्स दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड के खिलाफ काम करते हैं, उनको एंटासिड्स कहते हैं। एंटासिड्स मेनली स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। यह स्टमक में सेक्रेटेड एक्सेस एसिड के साथ बाइंड करके उसके पीएच को बढ़ा देते हैं, जिससे स्टमक का एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और एसिडिटी जैसी समस्या दूर हो जाती है। आमतौर पर खाली पेट स्टमक का पीएच 1.5 टू 2.5 होता है, लेकिन भोजन लेने के बाद इसका पीएच 5 टू 6 हो जाता है। कई सारे कंडीशंस में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण कई तरह के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसके लिए एंटासिड को प्रयोग में लाया जाता है। एंटासिड्स मेनली हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हाइपर एसिडिटी स्टमक में एसिड की मात्रा के बढ़ने को कहते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन पेराइटल सेल के द्वारा तब होता है जब वेगस नर्व हिस्टामिन या गैस्ट्रिन के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। पेराइटल सेल के स्टिमुलेट होने से उसमें मौजूद कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन को बनाते हैं, जिसमें से बाइकार्बोनेट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और हाइड्रोजन आयन पेराइटल सेल में ही क्लोरीन और वाटर के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेट में दर्द, सिर का भारी होना, मितली, उल्टी, डकारे आना, पेट में भारीपन, सीने में भारीपन, जलन और दर्द सा महसूस होता है। हाइपर एसिडिटी के कॉजेज की अगर हम बात करें तो कुछ फूड के खाने से या हैवी मील के लेने से, इसके साथ ही शराब का सेवन, स्मोकिंग, स्ट्रेस और कुछ दवाओं के लगातार प्रयोग से स्टमक में एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपर एसिडिटी देखा जाता है। एंटासिड्स मेडिसिन को केमिकल नेचर के आधार पर दो तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है एब्जॉर्बेबल एंटासिड, यानी कि ऐसे एंटासिड जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। इस तरह के एंटासिड फास्ट एक्शन शो करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर जैसे कंडीशन में उचित नहीं होता है। एब्जॉर्बेबल एंटासिड के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स आते हैं। उसके बाद दूसरा नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स होते हैं। इस तरह के प्रिपरेशंस मेनली टैबलेट, कैप्सूल्स और लिक्विड के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो थोड़ा स्लो एक्शन देते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की अगर हम बात करें तो हर एंटासिड के पास एक स्पेसिफिक एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। वो मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक हो सकते हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट मेनली एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर बिस्मथ हो सकते हैं। एंटासिड्स मेनली स्टमक के एसिड के साथ बाइंड करके साल्ट और वाटर बना देता है, जिससे हाइपर एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। एंटासिड्स के यूजेज की अगर हम बात करें तो यह पेट में दर्द, सीने में जलन और इनडाइजेशन को दूर करता है। इसके साथ ही पेट में भारीपन, नौजिया, ब्लोटिंग और उल्टी जैसी समस्याओं में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही इसका प्रयोग अल्सर के कंडीशन में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह पेट के इनर लाइनिंग को अल्सर से बचाव के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर स्टमक का पीएच बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें मौजूद एसिड ही एल्कलाइन को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। इसके साथ ही ऐसे एंटासिड जो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं वो शरीर की बेसिसिटी को बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसे एंटासिड्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं या फिर लेग्जेटिव इफेक्ट देते हैं, तो ऐसे एंटासिड्स को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे एंटासिड जो सोडियम से बने होते हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हाइपरटेंशन के पेशेंट में नहीं किया जाता है। इसके साथ ही कुछ एंटासिड्स कैल्शियम से बने होते हैं जो हाइपर कैल्शियमिया कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। एंटासिड्स के इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही गैस्ट्रिक और डुओडेनल अल्सर के साथ साथ गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोडुओडेनाइटिस के कंडीशन में भी यूज होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो एंटासिड्स को किडनी फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी आदि कंडीशंस में बिना मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इस तरह के कंडीशन में मेडिसिन का यूज मेडिकल सुपरविजन में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चे, बूढ़े या दूसरे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट को बिना मेडिकल कंसल्टेशन के इस तरह के मेडिसिन प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। एंटासिड्स के इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो यह कई तरह के आयन जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आयन्स के बने होते हैं जो चिलेट का काम करते हैं, और कई तरह के ड्रग्स जैसे कि डिजिटॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, इंडोमेथासिन, एस्पिरिन, साइमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन आदि के साथ बाइंड करके उसके एक्शंस को चेंज कर देते हैं। इसके साथ ही एंटासिड्स बार्बिचुरेट, सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन के बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के इंटरेक्शन से बचाव के लिए कोई दूसरे मेडिसिन लेने के 2 घंटे पहले ही एंटासिड्स को प्रयोग में लाना चाहिए। एंटासिड्स के मार्केटेड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यह कई तरह के कैप्सूल, टैबलेट और लिक्विड प्रिपरेशंस मौजूद है, जिसमें डाइजीन टैबलेट को बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही डाइजीन जेल सस्पेंशन को भी प्रयोग में लाया जाता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन करता है। इसके अलावा एसिडीन, अल्माकार्ड, म्यूकाइन और माइलोक्स के सस्पेंशन को प्रयोग में लाया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।